हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट थर्ड। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। अब हम इसमें देखेंगे फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। देखिए, दो रीजन होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्रियात्मक समूह क्षेत्र और फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ आप डायग्राम से देख रहे हैं क्रियात्मक समूह रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। तो क्रियात्मक समूह रीजन भी हम देखेंगे एंड फिंगरप्रिंट रीजन हम देखेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक एप्लीकेशन है कि हम क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट रीजन के द्वारा हम क्या देख सकते हैं वो आप समझते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से दो यौगिक की एकरूपता की जांच की जा सकती है। समान माध्यम एवं समान अवस्थाओं में दो समान यौगिकों का आईआर स्पेक्ट्रा बिल्कुल समान होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एवं कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तनन बैंड एवं विभिन्न बंकन बैंडों से परिपूर्ण होता है, जिनमें कुछ तीव्र एवं कुछ दुर्बल होते हैं। इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार दो व्यक्तियों के अंगुली मुद्रण समान नहीं होते, उसी प्रकार दो यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर से नीचे का क्षेत्र समान नहीं होता। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये मेन बात है, दो समान क्रियात्मक समूह वाले दो भिन्न भिन्न यौगिकों में, क्रियात्मक समूह क्या है? समान। दो भिन्न भिन्न यौगिकों में 1500 सेंटीमीटर से ऊपर का स्पेक्ट्रा समान हो सकता है, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट रीजन अलग अलग होगा। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह समान है तो इसका मतलब वो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, क्रियात्मक समूह समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कंपाउंड सेम हैं, अलग अलग हो सकते हैं। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के फिंगरप्रिंट रीजन से। अगर फिंगरप्रिंट रीजन समान आ रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड समान है, और अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कंपाउंड अलग अलग है। फिंगरप्रिंट रीजन को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भाग है 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 1380 सेंटीमीटर इनवर्स पर द्विलक एवं 1365 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड ब्यूटिल समूह के कारण होता है, जबकि 1380 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड दो जेम डाइमेथिल के कारण होता है। नाइट्रो समूह के दो बैंडों में से एक 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। सेकंड है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र। इस क्षेत्र में CO कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तनन कंपन के कारण एल्कोहल, एस्टर, इलेक्ट्रॉन, एसिड एनाइड्राइड आदि प्रबल अवशोषण दर्शाते हैं। फिनोल लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड दर्शाता है। एस्टर 1380 से 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एवं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन तनन कंपन के कारण अवशोषण बैंड देते हैं। फिर है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे, यहाँ पे जो है बंकन कंपन किसका मिलेगा? इस वाले कंपाउंड में के लगभग जो है इनका जो है जो आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा इस प्रकार के कंपाउंड का। एक है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, द्विप्रतिस्थापी के लिए भी इस रीजन में बैंड मिलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे विभिन्न क्रियात्मक समूह एवं यौगिकों के अभिलाक्षणिक बैंड। इसको हम एक ग्राफ से टेबल फॉर्म में हम इसको समराइज करते हैं, इन्हीं को डिटेल से देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3600 इनवर्स के आसपास जो बैंड मिलता है वो किन किन का मिलता है। फिर ऐसे 3200 के आसपास देखेंगे आप, फिर ऐसे 3000 के आसपास आप देखेंगे। ऐसे ही फिर जो है 2100 के आसपास है। फिर है ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे ये रीजन आ रहा है, ठीक है। फिर जो है ये फिंगरप्रिंट रीजन आ गया यहाँ पर ये। तो एक एक करके समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें CH एवं कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एवं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बंध में तनन एवं बंकन कंपन पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एवं कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है, तो यहाँ पे जो कंपन होंगे, वाइब्रेशन होंगे बॉन्ड के अंदर, वो होगा पहला तो CH तनन और दूसरा होगा CH बंकन। तो यहाँ पे CH3 समूह में
CH तनन जो है मिलेगा आपको 2965 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एसिमेट्रिक, और 2872 सेंटीमीटर इन्वर्स में आपको मिलेगा सिमेट्रिक। ठीक है, CH3 समूह में। CH2 में आप देखेंगे आपको ये मिलेगा CH2 समूह के अंदर 2926 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एसिमेट्रिक और 2853 सेंटीमीटर इन्वर्स पर सिमेट्रिक वाइब्रेशन मिलेगा। और जो तृतीयक जो है कार्बन हाइड्रोजन है उसमें जो है 2890 सेंटीमीटर इन्वर्स पर एक अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। और जो CH बंकन है वो आपको CH3 समूह में आपको मिलेगा 1375 सेंटीमीटर इन्वर्स पर और 1450 सेंटीमीटर इन्वर्स पर 2 सीजरिंग मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसी अदर एग्जांपल्स भी हैं। फिर हम देखते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन में आपको क्या मिलेगा, देखिए एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तनन के कारण से आपको यहाँ पे मिलेगा 1667 पर सेंटीमीटर इन्वर्स पर डोलबर पर बैंड प्राप्त होती है। जबकि अगर संयुग्मित है, अगर विलगित में तो 1667 से 1640 और संयुग्मित है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगभग 1650 एवं लगभग 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स पर 2 बैंड प्राप्त होंगे। और कार्बन हाइड्रोजन तनन आपको मिलेगा एल्कीन में 3000 सेंटीमीटर से ऊपर। और कार्बन हाइड्रोजन जो बंकन आपको एल्कीन में मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन बंकन जो है एल्कीन में मिलेगा आपको 1000 से 650 सेंटीमीटर इन्वर्स के पास। तो ध्यान रखिए बंकन जो है वो मिलते हैं 1500 से नीचे, और जो तनन है वो मिलेंगे आपको 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स से ऊपर। फिर है एल्काइन। देखिए एल्काइन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर है कार्बन हाइड्रोजन तनन और कार्बन हाइड्रोजन बंकन कंपन मिलेंगे। तो कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड तनन कंपन जो है एसिटिलीन में आपको मिलेगा 2260 से 2100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन आपको मिलेगा 3333 से 3267 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। और कार्बन हाइड्रोजन जो बंकन कंपन है वो मिलेंगे आपको एसिटिलीन में 700 से 610 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। फिर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे कि इन यौगिकों में मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन तनन, कार्बन हाइड्रोजन बंकन एवं कार्बन कार्बन तनन कंपन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन आपको मिलेगा 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। कार्बन हाइड्रोजन बंकन कंपन बेंजीन में आपको मिलेंगे 675 से 900 के बीच में। और कार्बन कार्बन तनन कंपन आपको मिलेगा वलय में 1600 से 1585 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। ध्यान रखना आप। कार्बन कार्बन तनन कंपन बेंजीन का आपको 2 जगह मिलेगा, 1600 से 1585 एवं 1500 से 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। तो ये एरोमेटिक की पहचान है। 2 अवशोषण बैंड आपको मिलेंगे कार्बन कार्बन तनन कंपन के। फिर है एल्कोहल और फिनोल। एल्कोहल में एल्किलिक समूह से OH समूह जुड़ा होता है। इनमें जो है कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के तनन तथा बंकन कंपन के कारण IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इसमें जो है OH, एक मिनट, इनमें से कार्बन कार्बन जो तनन कंपन है वो मिलेगा आपको 1500 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स क्षेत्र में। और sp3 कार्बन हाइड्रोजन और sp कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन आपको मिलेगा 2800 से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। sp2 कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन आपको मिलेगा 3000 से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर। और sp कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन आपको मिलेगा 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स पर मिलता है। अब देखिए एल्कोहल और फिनोल में जो है कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कंपन महत्वपूर्ण हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन, यह तनन कंपन प्राय 1250 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स में होते हैं। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण निकटवर्ती कार्बन कार्बन तनन के साथ युग्मित होते हैं।
अतः इस अवशोषण बैंड के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल एवं फिनोल में विभेद किया जा सकता है, जिनके मान निम्न है। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन जो तनन है जो फिनोल में है वो मिलेगा 1220 पर, तृतीयक एल्कोहल में ये मिलेगा 1150 पर, द्वितीयक में मिलेगा 1100 पे और प्राथमिक में मिलेगा 1050 पर। तो इस प्रकार जो है कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल और फिनोल में विभेद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन। तो जो है फिनोल के केस में ये मिलेगा 3610 पर। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिनोल के केस में ये मिलेगा 3610 पर, तृतीयक एल्कोहल में मिलेगा ये 3620 पर, द्वितीयक एल्कोहल में मिलेगा 3630 पर और प्राथमिक एल्कोहल में मिलेगा ये 3640 पर। तो इस प्रकार से जो है बॉन्ड्स अवशोषण बैंड हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह कई यौगिकों में जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमाइड आदि में उपस्थित होता है, जो कि 1850 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवशोषण देता है। कीटोन में अवशोषण बैंड एल्डिहाइड की तुलना में कम आवृत्ति पे प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण कीटोन में उपस्थित अतिरिक्त एल्किल समूहों का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है। अब देखते हैं एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का तनन कंपन के कारण से 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको अवशोषण बैंड मिलेगा और एल्डिहाइड समूह के कार्बन हाइड्रोजन तनन के कारण से दो दुर्बल बैंड आपको मिलेंगे 2750 सेंटीमीटर इनवर्स पे और 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको दो दुर्बल बैंड प्राप्त होंगे। किसके केस में है ये? एल्डिहाइड के केस में। तो एल्डिहाइड का दोबारा से रिवीजन करते हैं। एक तो आपको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड तनन कंपन आपको मिलेगा 1725 पर, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन तनन के कारण दो दुर्बल बैंड मिलेंगे आपको 2750 पर और एक मिलेगा 2850 पर सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको ये बैंड प्राप्त होंगे, ठीक है। कीटोन में मुख्यतया सी डबल बॉन्ड ओ तनन अवशोषण बैंड 1725 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अवृत स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से जो है आपको OH तनन, सी डबल बॉन्ड O तनन तथा C सिंगल बॉन्ड O तनन अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो कार्बोक्सिलिक के केस में आपको देखना है OH तनन कंपन इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक में OH तनन कंपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह द्वारा तीव्र हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति के कारण यह ठोस, द्रव एवं सांद्र विलयन की अवस्था में हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बंध से बंधित होने के कारण OH तनन कंपन का एक बहुत चौड़ा अवशोषण बैंड मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक में। ये देखिए चौड़े का मतलब है इस प्रकार से एक अवशोषण बैंड जो है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पारगम्यता वर्सेज आवर्ती और पारगम्यता के बीच में, ट्रांसमिटेंस के बीच में, तो आपको यहाँ पे एक अवशोषण बैंड है चौड़ा मिलेगा और ये कितना होगा 3400 से लेके 2400 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होता है। यह अवशोषण बैंड प्राय इस क्षेत्र में आने वाले CH तनन कंपन बैंड को भी छुपा लेता है, ठीक है। थैंक यू।